नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हरे सकल भगवाना, करुणा निधि मन दिक बिचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डरी ही ऊँ बुखारी, पन महार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उस तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा। बिरचेऊ मग महु नगर तही, सत योजन विस्तारा, श्री निवासपुर में तही अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसी नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति धनुधारी, तेहि पुर बसाई शील निधि, राजा गणित हाय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए उस नगर में शील निधि नामक का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सतुश्रेष्ठ समविभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की 180 रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी, करी स्वयं बरसो नृप बाला, आए था अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तही गयऊ, पूरब सिन्न सब पूछत भयऊ, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। दोहा। आनी देखाई नारदी भूपति, राजकुमारी कहू नाथ गुण दोष, सब यहीं के हृदय बिचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। तब प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरी अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जितना कोई, सेवी सकल चराचर ताहि, बरी शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे भी आएगा वही अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई भी उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछु को बनाए भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कहिए निरप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कहा दिया। राजा से लड़की की सुलक्षणा कहकर नारद जी चल दिए पार। उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जब तब कछु ना होई तेही काला, है विधि मिलाई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वो कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता है विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी।
दोहा यही अवसर जाइया परम शोभा रूप विशाल जो बिलो की रीचे कुंवारी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगो सुंदरताई हो ये जात गऊ अति भाई मोहे मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगो पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहु विधि विनय किन्नते ही काला प्रगट एवं प्रभु कोत की कृपाला प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने हो ही कजू ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई करूँ कृपा करी हूँ सहाय आपन रूप देहूँ प्रभु मोहि आन भांति नहीं पाओ ओहि। नारद जी ने बहुत अर्थदीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करूँ जो बेगी दास में तोरा निज माया बल दे की विसला ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। दोहा जेहि विधि होई परम हित नारद सुनु तुम्हार सोई हम करब ना आन कछु वचन ना मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वो हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपद माग रुज व्याकुल रोगी वेद न देई सुनहु मुनि जोगी यही विधि सिथु तुम्हार में उठाई कही अंतरहित प्रभु भयु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा गौ ने तुरंत तहाँ ऋषि राई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान को अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाओ करी सहित समाजा मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहि तजी आ नाही बारी ही ना भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना दिन कुरूप न जाई बखाना जो सो चरित्र लखी काहू ना पाओ नारद जाने सभी सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। दोहा रहे तहाँ दुई रुद्र गंते जान ही सब भेयु विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण को आवेश बनाकर सही सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमिति अधिकाई तहाँ बैठे महेश गंधो वे प्रवेश गति लखाई ना को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करही कुटी नारदी सुनाई नीकी दिन ने हरी सुंदरताई रीजी ही राजकुमारी छवि देखी ही इन नहीं बरी ही हरी जाने विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग के वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए हंस ही शंभु गण अति सचु
पाए यद्यपि सुन ही मुनि अटपटी बानी समुझी ना पाई बुद्धि भ्रम भासानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काउना लखा सो चरित विशेषा सो स्वरूप नृप कन्या देखा मरकट वदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दुआ सखी संग ले कुंवारी तब चली जनु राज मराल देखत फिरी मही पे सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखी एक साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती और घूमने लगी। जही दिसे बैठे नारद फूली सो दिसी देखते ही ना बिलो की भूली। पुनी पुनी मुनि उकसाही अकुलाही देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते थे।